नमस्कार, मैं हजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। एकलव्य आश्रम से बच्चे ले जाने का विरोध, कलेक्टर से मिले लोग। जेब से पर्स लेकर फरार हुआ चोर, पब्लिक की गिरफ्त में आए 2 किशोर, जमकर हुई धुनाई। श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर लामबंद हो रही है भाकपा, सम्मेलन में एकजुटता का लिया संकल्प। कंप्यूटर सीखने वालों को मिले प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण कैंप का समापन। अब समाचार विस्तार से। एकलव्य आश्रम मक्कासर इकाई से 6 बच्चों को ले जाने का विरोध होने लगा है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के आश्रम रजिस्टर्ड नहीं होने के कारण यह कदम उठाया है, जबकि विख्यात सर्जन डॉक्टर बीके चावला ने इस संबंध में आज जिला कलेक्टर पीसी किशन से मुलाकात की। मक्कासर में संचालित एकलव्य आश्रम की शाखा पंजीकृत नहीं है। ऐसे में वहां रह रहे 6 बच्चों को राजकीय बाल निकेतन एवं नारी निकेतन रेफर किया गया। शहर के प्रबुद्ध लोग इस कार्रवाई को उचित नहीं मानते। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बीके चावला ने जिला कलेक्टर पीसी किशन से मुलाकात की और उनसे आग्रह किया कि 15 दिन में पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इसलिए 15 दिन की मोहलत देते हुए बच्चों को आश्रम में रहने की इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा कि आश्रम में बच्चों को संस्कारित किया जा रहा है, कहीं ऐसा न हो कि वे बच्चे आपराधिक किस्म के बच्चों के साथ रहकर बिगड़ जाएं। एक सरकारी आदेशों के तहत में मक्कासर आश्रम से 6 बच्चे ले लिए गए हैं। ये कार्रवाई जो की है वो CWC ने की है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की अध्यक्षा ये कहती है कि हमारे ऊपर दबाव है सरकार का कि ऐसे आश्रम जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है उनके बच्चे वापस ले जाएं। हमारा ये कहना है कि ये बच्चे जहाँ रह रहे हैं उनकी जो है अपराधी हैं, किस्म के हैं। हमारे बच्चे खराब नहीं हों और वो बच्चे वहाँ रो रहे हैं, हमारे बच्चों को वापस दे दिया जाए तब तक के लिए, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता। और उसके लिए हम इनसे 15 दिन मांग रहे हैं। ये कलेक्टर साहब ने रिक्वेस्ट की है कि 15 दिन जब तक हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं होती आश्रम की, तब तक ये बच्चे हमें वापस दे दीजिए। चोर तो बटुआ लेकर फरार हो गया, लेकिन पकड़े गए 2 परिचित किशोर। लिहाजा नागरिकों ने दोनों किशोरों की जमकर धुनाई की। मामला हनुमानगढ़ जंक्शन मार्केट का है। आइए आपको दिखाती है स्काई चैनल की लाइव रिपोर्ट। वाहन में बैठे ये 2 किशोर पकड़े गए हैं चोरी करने के आरोप में। इन पर आरोप है कि इन्होंने जंक्शन के ही एक व्यक्ति का बटुआ पार कर दिया। लोगों ने इन्हें पकड़ लिया और खूब सेवा की। सेवा का मतलब समझ गए ना आप? जी हाँ, वही सेवा जिसका हक अपराधियों को है। लेकिन ये दोनों किशोर चोरी करना कबूल नहीं रहे। उनका कहना है कि उन्हें बेवजह पकड़ा गया है, उन्होंने चोरी नहीं की। चोरी करने वाला तो कोई और है। इतना सुनते ही नागरिकों की भीड़ से आवाज आती है, कौन है वह चोर? पूछताछ में रोशन नामक लड़का कहता है कि राजकुमार उर्फ राजू नामक लड़के ने की है चोरी, वही बटुआ लेकर भागा है, हमारा कोई रोल नहीं। हाँ, उसे यह स्वीकार करने में हर्ज नहीं कि उसने दारू तो पी रखी है, आया भी था खाने पीने के लिए, लेकिन लोगों ने पकड़ लिया। पानी पीन जो आया हथ किया इन्होंने कितने पता नहीं उदो कढ़िया। मैं पिछे हट नींबू लैन लगे, मेरी जेब च बटुआ नहीं। फिर मैनू मुंडा मिला एक, वो कहना मैं जानना जेब कतरिया नूं बाउंड्री दे विच। वो मेरे नाल आया, उन्हें दोनों नूं बड़े कहंदे मैनू तेनू बटुआ दे देने हैं ते हुण कहंदे दूजा लेके भज गया, किते कहंदे तीजा लेके भज गया। हुण मैनू ऐ करी जांदे, पहिलां कहंदे बटुआ सब कुछ साडे कोल दे दिंदे हुण कहंदे उधर चलो साडे घरे, उत्थे बटुआ समान थोड़ा दे देंगे। मेरे 650 रुपया मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, मेरा लाइसेंस है। दरअसल सेक्टर 12 के मक्खन सिंह बाजार गए थे। वे नींबू खरीद रहे थे कि एक लड़का उनकी जेब से पर्स लेकर भाग गया। लोगों ने दूसरे लड़कों को पकड़ लिया। लोगों का भी कोई पता नहीं, मजाक में ही क्या कर देते हैं। अब इस महानुभाव को देखिए, किस तरह बात बात में दोनों किशोरों को पीट रहे हैं। जब तक पुलिस नहीं आई वे दोनों लड़कों को पीटते रहे। आखिर में एक लड़के ने कह भी दिया कि अंकल, पीटना तुम्हारा काम नहीं, यह तो पुलिस का काम है। मैं तो नहीं करता साहब जी, मैं चोरी मैं करता ही नहीं चोरी, मैं छोड़ दी। पहले करता था, मैं छोड़ दिया, 8 साल हो गए। मैं आज ही आया था बाजार में। क्या नाम है तेरा? रोशन भाई साहब। काम का क्यों मार रहे? कुछ देर बाद पुलिस आई और दोनों को पकड़ कर ले गई। तब तक मार्केट में लोगों का हुजूम लगा रहा।
माकपा से संबद्ध सीटू के प्रतिनिधि अपना वजूद बढ़ाने में जुटे हैं। भवन मटेरियल लोड अनलोड मजदूर यूनियन का पहला सम्मेलन इसी सिलसिले में रखा गया। इसमें श्रमिकों को एकजुटता का पाठ पढ़ाया गया। सीटू से संबद्ध भवन मटेरियल लोड अनलोड मजदूर यूनियन का सम्मेलन टाउन स्थित जनशक्ति भवन में हुआ। श्रमिक नेता आत्मा सिंह, मलकी सिंह, अरविंद मुंशी, बलदेव मक्कसर और बहादुर सिंह आदि ने श्रमिकों की स्थिति में सुधार करवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम हर मजदूर को महंगाई को देखते हुए कम से कम 10,000 रुपए वेतन और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने की मांग कर रहे हैं। श्रमिकों का शोषण खत्म हो और उन्हें सामाजिक सुरक्षा दी जाए, इसके लिए प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं। आज यहाँ हनुमानगढ़ टाउन की जनशक्ति भवन में लोडिंग अनलोडिंग भवन निर्माण यूनियन का पहला सम्मेलन यहाँ रखा गया है, जिसमें संगठन की समस्याओं पर विचार किया जाएगा। उसके मजदूर की मजबूरी के सवाल पर चर्चा होगी। जैसे कि CIT लगातार सवाल उठा रहा है कि मजदूर को कम से कम 10,000 रुपये पर मंथ उसकी मजदूरी होनी चाहिए। सीटू के मजदूर की सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, दूसरे जो सवाल है, और जो महंगाई है उसको जोड़कर उसको मजदूरी मिलनी चाहिए। ये तमाम सवालों को उठाते हुए महंगाई के खिलाफ और मजदूर का जो शोषण हो रहा है लगातार, उसके खिलाफ आज तमाम चीज़ों पर यहाँ विचार करके यूनियन का गठन हो रहा है। पहला सम्मेलन है। हनुमानगढ़ में स्टेट बैंक बीकानेर एंड जयपुर की ओर से RCT कंप्यूटर बैच का समापन समारोह RCT कार्यालय में किया गया। कार्यक्रम में कंप्यूटर का प्रशिक्षण लेने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए गए। स्टेट बैंक बीकानेर एंड जयपुर की ओर से ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में कंप्यूटर बैच का समापन कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर RCT MD रासवानिया ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि SPBJ के लीड बैंक अधिकारी AK शर्मा, विशिष्ट अतिथि DDM नाबार्ड संजय मान थे। कार्यक्रम की शुरुआत यश वंदना से की गई। इसके बाद संस्थान के निदेशक RK कुक्कर ने मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष 2013 व 14 में 4 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें 97 प्रतिभागी प्रशिक्षण ले चुके हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष MD राजवानिया ने प्रतिभागियों को RCT संस्थान की महत्व और भूमिका के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि RCT संस्थान में प्रशिक्षण लेने वाले प्रतिभागियों को निःशुल्क पाठ्य सामग्री, रॉ मटेरियल व दिन में भोजन और चाय संस्थान की तरफ से दी जाती है। कार्यक्रम के अंत में प्रशिक्षण लेने वाले 30 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। ये अल्पावधि के प्रोग्राम्स होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य यह है कि जितने भी पढ़े लिखे युवक जो बेरोजगार हैं वो अपने स्वयं का व्यवसाय स्थापित करें, आत्मनिर्भर बने, और मुख्य जो गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि ये और लोगों को भी अपने व्यवसाय में रोजगार दें। यहाँ कंप्यूटर बेसिक निःशुल्क सेवा है और यहाँ पहले फीस 250 रुपये ली जाती है और मंथली होने के बाद वो लास्ट में दी जाती है, और यहाँ बहुत ही अच्छे और खाना भी मिलता है। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में BTech और पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें BTech में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं। तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, TB रोड एक्सटेंशन, गुरसा रोड, हनुमानगढ़ टाउन। बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA,
कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक सीधा मार्ग, हनुमानगढ़ जंक्शन। नोहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। आलम यह है कि हर गली और सड़कों पर कचरे का ढेर है, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं। इससे नागरिकों का गुस्सा तेज हो रहा है। मामूली बारिश के बाद शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। सड़कों पर पड़े हैं कचरों के ढेर, मुंह मार रहे हैं पशु, हर तरफ बदबू का माहौल है। मौजूदा पार्षद हो या फिर पूर्व पार्षद, मौजूदा व्यवस्था उन्हें मंजूर नहीं, लिहाजा वे नगर पालिका की आलोचना कर रहे हैं। दिनों से मिट्टी के ढेर पड़े हुए हैं और यहाँ के वार्ड नंबर 9 के जमादार को कहने पर, SI साहब को कहने पर, EO साहब को हमने लिखित में भी कई बार कह दिया है कि बारिश पड़ने से यहाँ की सारी नालियाँ पूरी तरह से बंद हो गई हैं और जो मेन सड़क है उसमें भी आने जाने में वार्ड वासियों को बहुत दिक्कत हो रही है और हमारे बार बार कहने पर भी कोई सफाई नहीं होती। 9 में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। आज 6 दिन हो गए हैं, इतनी ढेरियाँ पड़ी है। बार बार SI साहब को, EO साहब को कहने पर भी कोई गौर नहीं हो रहा है। इसलिए शहर की सफाई भी थोड़ी सी व्यवस्था में सुधार किया जाए। दूसरी तरफ नगर पालिका के कार्यवाहक अध्यक्ष प्रदीप सेवक मानते हैं कि नगर पालिका में सफाई कर्मियों की कमी है, इसलिए थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है। उन्होंने शीघ्र ही राहत दिलाने की बात कही। थोड़ी अभी मंदी चल रही है क्योंकि हमारे यहाँ नगर पालिका में कम 1.5-2 साल से SI नहीं है और कर्मचारी भी 80 कर्मचारी है, अस्थायी भी ले रखे हैं और थोड़ी बरसात होने के कारण थोड़ी परेशानी चल रही है। मेन मुख्य यही है कि हमारे यहाँ SI नहीं 1.5 साल से और लगे हुए हैं। अभी DLP से आए हुए आदेश आए हुए हैं
60 कर्मचारी लेने हैं वो लेंगे और सफाई व्यवस्था सुधार करेंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने घुमंतु अर्ध घुमंतु जाति प्रकोष्ठ के लोगों ने स्थायी आवास आवंटन के लिए जिला कलेक्टर पूर्णचंद्र किशन को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी घुमंतु अर्ध घुमंतु जाति प्रकोष्ठ ने स्थायी आवास आवंटन के लिए आज जिला कलेक्टर पीसी किशन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने जिला कलेक्टर को बताया कि स्थायी आवास के लिए वह लंबे समय से मांग कर रहे हैं। स्थायी आवास न होने के कारण वे अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाते। उन्होंने जिला कलेक्टर से मांग की है कि वे जल्द ही उन्हें आवास उपलब्ध करवाएं। पल्लू के लिए जगह मांगते हैं सरकार को साहब। पहले भी 2-4 बार आए तो कोई सूचना नहीं मिली। पंचायत के अंदर कोई जगह पड़ी साहब, वो लिखी नहीं। पंचायत के अंदर 15 बीघा जमीन पड़ी है, गरीब लोग का जगह निवास कर रहे हैं, बच्चे उसका शिक्षित नहीं कर पा रहे, बैठ भी नहीं पा रहे। उसे गरीब लोग है बिल्कुल भी, कोई बैठने के लिए जगह पड़ी है तो गांव वाले पंचायत के अंदर जो वो जगह लिख के नहीं दी और वो ऐसे लिख दी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तो हम गरीब लोग हैं, पहले भी 2-4 बार आए तो ये लोग हमारी सुनाई नहीं की। जंक्शन में गांधीनगर स्थित आदर्श बाल निकुंज माध्यमिक विद्यालय में आज समर कैंप का समापन हुआ। समापन अवसर पर अतिथियों ने शिविर में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। ग्रीष्मकालीन अवकाश में बच्चे 1 माह तक विद्यालय तो गए लेकिन पढ़ाई से दूर रहे। इस दौरान बच्चों ने समर कैंप के माध्यम से कंप्यूटर शिक्षा, संगीत, नृत्य, सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, स्पोकन इंग्लिश व पेंटिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया। आदर्श बाल निकुंज माध्यमिक विद्यालय के व्यवस्थापक फूल सिंह ने बताया कि विद्यालय द्वारा हर वर्ष गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को 1 माह तक निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। आज समर कैंप के समापन अवसर पर अतिथियों ने अव्वल रहे बच्चों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आदर्श बाल निकुंज माध्यमिक विद्यालय में समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्य सिखाए गए। बच्चों ने इनका बहुत फायदा उठाया, जैसे कि संगीत, म्यूजिक, पेंटिंग, सिलाई इत्यादि। श्री अमरनाथ धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सेवा के लिए आज टाउन में विशाल भंडारे के लिए जत्था रवाना हुआ। लगभग 2 महीने चलने वाले इस भंडारे में श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन, दवाइयाँ, चाय, नाश्ता व रहने की सुविधा मिलेगी। बर्फानी सेवा समिति टाउन द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अमरनाथ धाम में भंडारा लगाया जाएगा। आज टाउन में भटनेर पैलेस के पास समिति सदस्यों व शहर के गणमान्य नागरिकों ने भंडारे की रवानगी से पूर्व भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना की और 35 सदस्यीय दल को भगवान भोले शंकर के जयकारों के साथ बालटाल के लिए रवाना किया। लगभग 2 महीने चलने वाले इस भंडारे में श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन, दवाइयाँ, चाय, नाश्ता व रहने की सुविधा मिलेगी। बर्फानी सेवा समिति हनुमानगढ़ द्वारा पहले 16 भंडारे लग चुके हैं, जो कि अब 17वां लगेगा। ये श्री अमरनाथ की यात्रा के दौरान बालटाल कश्मीर में लगाया जाएगा। इसके अंदर यात्रियों के लिए विश्राम, खाने की व्यवस्था, नहाने धोने की व्यवस्था व फर्स्ट एड मेडल की व्यवस्था रहेगी। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
मानव सेवा उत्थान सेवा समिति की ओर से जंक्शन के सुरेशिया में गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में सद्भावना सम्मेलन मनाया गया। इस सद्भावना सम्मेलन में सतपाल जी महाराज के परम शिष्य महात्मा रामधनियानंद ने प्रवचन दिए। हनुमानगढ़ जंक्शन के सुरेशिया में मानव सेवा समिति की ओर से गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में शिव पार्क सिंधी कॉलोनी में सद्भावना सम्मेलन स्नेह पूर्वक मनाया गया। सद्भावना सम्मेलन में सतपाल जी महाराज के परम शिष्य महात्मा रामधनिया ने सत्संग कर लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य व्यर्थ के कर्म कांडों व उपवास कर ईश्वर की खोज करता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए गुरु का होना जरूरी है। गुरु ही शिष्य को ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग बताता है। गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में आज मीठे पानी की छबील लगाई गई। उत्थान सेवा समिति संस्थापक श्री सतपाल जी महाराज के निर्देश अनुसार एक विषम कॉलोनी में जो है ये मीठा जल फ्री में पिलाया जा रहा है। मानव उत्थान सेवा समिति हनुमानगढ़। महेश्वरी समाज द्वारा टाउन के लक्ष्मी नारायण मंदिर में महेश नवमी श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। महेश नवमी के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। नई धान मंडी टाउन के लक्ष्मी नारायण मंदिर में महेश्वरी समाज द्वारा महेश नवमी श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा का रुद्राभिषेक कर पर्व का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर भटनेर पैलेस में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। कार्यक्रम में महेश्वरी समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुतियां देने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया गया। ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की 11 को मनाया जाता है निर्जला एकादशी पर्व। ज्योतिषविदों के अनुसार इस वर्ष बुधवार व गुरुवार को 2 दिन 11 की तिथि होने के कारण आज भी कई स्थानों पर मीठे पानी की छबीलें लगाई गयी। निर्जला एकादशी पर दान पुण्य के महत्व को मानते हुए लोग जगह जगह मीठे पानी की छबीलें लगाते हैं। इसलिए आज जंक्शन के भट्टा कॉलोनी स्थित निर्माणाधीन शिव मंदिर परिसर में मीठे पानी की छबील लगाई गई। मोहल्ले वासियों के सहयोग से राहगीरों को मीठा व ठंडा जल पिलाया गया। नारायण राम नायक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सुबह 8 बजे से शाम तक गर्मी के मौसम में आने जाने वाले राहगीरों को मीठा जल पिलाया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।